कुछ राजाओं ने भीष्म पितामह का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया कि इस बूढ़े व्यक्ति ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि ये कभी भी विवाह नहीं करेगा, और उन्होंने विचित्र वीर के ऊपर भी सवाल उठाए। जब अपने वंश का भीष्म पितामह ने अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने न सिर्फ उन तीनों कन्याओं को अगवा कर लिया, साथ ही वहां पे जितने भी राजा थे जिन्होंने भीष्म पितामह का विरोध किया, भीष्म पितामह ने उन्हें तुरंत परास्त कर दिया। राजा सलवा ने जब अम्बा को जीतने के लिए भीष्म पितामह से युद्ध किया तो उन्होंने राजा सलवा को बहुत भीषण रूप से हराया और उनका बहुत अपमान किया, और वो अम्बा, अंबिका और अंबालिका को लेकर अपने साथ अपने राज्य में आ गए। जब वे विचित्र वीर के पास पहुंचे और भीष्म पितामह ने कहा कि तुम इन तीनों से विवाह कर लो, तो विचित्र वीर ने कहा कि अम्बा पहले ही अपना हृदय राजा सलवा को दे चुकी है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। अम्बा अब बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुकी थी क्योंकि वो अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे अगवा किया है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम राजा सलवा के पास वापस जा सकती हो। जब अम्बा खुश होकर राजा सलवा के पास में पहुंची तो राजा सलवा ने कहा कि मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता, और इस वक्त ना सिर्फ भीष्म ने मुझे हराया है बल्कि मुझे अपमानित किया है तुम्हें यहाँ भेजकर कि मैं तुम्हें दक्षिणा में अम्बा दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा बहुत चिंतित हो चुकी थी क्योंकि अब उसके प्रेमी ने भी उसे ठुकरा दिया था। वो अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी, और जब वो भीष्म पितामह के पास वापस लौट कर गई तो उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपना परित्याग तोड़ना नहीं चाहते थे। अम्बा अब प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी और वो गांव से गांव भटक रही थी कि कोई ऐसा पुरुष हो जो भीष्म पितामह को हरा सके।